आज सुनिए श्रीदेवी की एक कहानी। श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म चालबाज से जुड़ी ये कहानी है। इस कहानी को हम चालबाज के डायरेक्टर पंकज प्राशर के मुताबिक जानेंगे। एक इंटरव्यू में पंकज प्राशर ने ये कहानी बताई थी। श्रीदेवी जी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। आज श्रीदेवी का जन्मदिन है। चलिए पंकज प्राशर जी द्वारा कही गई ये कहानी उनके शब्दों में ही शुरू करते हैं। एल.बी. प्रसाद ने मेरी फिल्म जलवा देखकर प्रोड्यूसर ए. पूर्णचंद्र राव को मेरा नाम रिकमेंड किया था। ए. पूर्णचंद्र राव साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाते थे। उन्होंने मांग भरो सजना, एक ही भूल, अंधा कानून, आखिरी रास्ता, संसार जैसी फिल्में बनाई थी। एल.बी. प्रसाद ने ए. पूर्णचंद्र राव को मेरे साथ मिलकर कुछ अलग बनाने का आइडिया दिया था। पूर्णचंद राव जब मुंबई आए तो उन्होंने मेरे पिता प्रोड्यूसर जे.एल. प्राशर को फ़ोन करके मुझे मिलने भेजने के लिए कहा। पापा ने मुझसे कहा कि उनसे कोई बहस मत करना, जो कहें चुपचाप मान लेना। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। मैं जानता था कि पूर्णचंद राव के अमिताभ बच्चन संग अच्छे ताल्लुकात हैं। जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तब मेरे दिमाग में यही था कि उनसे अमिताभ बच्चन को साइन करने के लिए कहूँगा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि श्रीदेवी ज़्यादा सही रहेगी। मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास क्या आइडिया है, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप श्रीदेवी को साइन कर सकते हैं। उन्होंने एक पल को भी सोचे बिना कहा, पप्पी लाइफ हाउस श्रीदेवी जी का निकनेम था। वो कह रहे थे कि पप्पी तो घर की लड़की है, परिवार के जैसी है। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने पूछा था कि मैं किस तरह की फिल्म बनाना चाहूँगा श्रीदेवी के साथ। मेरे पास तब कोई भी आइडिया नहीं था। उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया कि कोई डबल रोल वाली कहानी उनके साथ बनाना ज़्यादा सही रहेगा। मैंने उनसे जवाब दिया, सीता और गीता। पूर्णचंद राव बड़े तेज दिमाग वाले आदमी थे। उन्होंने फौरन अपने मैनेजर को बुलाया और मेरे लिए 11,000 रुपए का एक चेक बनाने को कहा। फिर उन्होंने कुछ फ़ोन्स किए। पता चला कि श्रीदेवी उस वक्त अमेरिका में थी। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो श्रीदेवी को साइन कर लेंगे। पूर्णचंद जी ने न्यूयॉर्क में श्रीदेवी से बात की और उनसे बताया कि मुझे उन्होंने एज अ डायरेक्टर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया है। मेरे डायरेक्शन में उन्हें एक फ़िल्म में काम करना है। उन्होंने करमचंद सीरियल और जलवा फ़िल्म के बारे में भी श्रीदेवी को बताया जो मैंने डायरेक्ट किए थे। शायद श्रीदेवी ने भी करमचंद और जलवा की तारीफ सुनी होगी, इसलिए उन्होंने भी फ़ौरन हाँ कह दी। पूर्णचंद जी ने मुझे बताया कि जुलाई और सितंबर की श्रीदेवी की डेट्स मुझे मिलेंगी। एक दिन मैं हांगकांग एक शूट के लिए निकलने ही वाला था कि पूर्णचंद जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीदेवी मुंबई में है और मुझसे मिलना चाहती है। मैं श्रीदेवी से मिलने उनके स्टूडियो पहुंच गया। उनकी कोई शूटिंग वहां चल रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पहले उनकी माँ मुझसे मिलने आई। वो तेलुगु में कुछ बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। कुछ देर बाद श्रीदेवी जी आईं। उन्होंने बालों में फेदर लगा रखे थे और उन्होंने नीले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, बताओ। मेरे पास कोई कहानी नहीं थी। चालबाज तब तक लिखी नहीं गई थी, लेकिन मैं अपने लेखक कमलेश पांडे के साथ सीता और गीता कई दफ़ा देख चुका था। मैंने एक वही स्टोरी उन्हें सुना दी। जब वो स्टोरी खत्म हुई तो पूर्णचंद राव जी ने मुझसे बाहर इंतज़ार करने को कहा। करीब 15 मिनट बाद वो बाहर आए और बोले, पप्पी ओके, यानी श्रीदेवी जी फिल्म में काम करने को तैयार हैं। मैंने राहत की सांस ली। उस वक्त मैंने सोचा कि देखो, मैंने तो श्रीदेवी को बेवकूफ़ बनाकर अपनी एक ऐसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार कर लिया जिसकी कहानी का भी कोई अता पता नहीं है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो जानती थी कि ये सीता और गीता की कहानी थी, लेकिन वो अनजान बनी रही। वो खुद मेरे साथ गेम खेल रही थी। श्रीदेवी जी को मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया था। मैंने बिना झिझके अटके एक ही दफ़ा में पूरी कहानी सुना दी थी। वो इसी चीज़ से इम्प्रेस हो गई थी। पूर्णचंद राव जी ने मुझसे
पूछा कि मेरे लेखक कौन हैं। मैंने कमलेश पांडे और राजेश मजूमदार के नाम उन्हें बताए। राजेश मजूमदार ने दादा कोडके के लिए तेरे मेरे बीच में और अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में लिखी थी, और वो दोनों ही जुबली हिट थी। मेरे लिए वो पीछा करो लिख चुके थे। पूरनचंद जी ने मुझसे पूछा कि स्क्रिप्ट लिखनी कब शुरू करोगे। मैंने उन्हें बताया कि हांगकांग से लौटने के फौरन बाद स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वापस आते ही मैं स्क्रिप्टिंग करने लगा। पूर्णचंद राव जी ने मुझे और मेरे लेखकों को चेन्नई के अपने बीच हाउस में रहकर स्क्रिप्ट लिखने को कहा। वहीं पर हमने चारबाज की स्क्रिप्ट को शेप अप किया था। चेन्नई में कमल हासन से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। कमल हासन को मेरा शो करमचंद बहुत पसंद आया था। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे अपने घर डिनर पर भी इनवाइट किया था और टीवी सीरियल की एडिटिंग व कैमरा टेक्निक पर काफ़ी डिस्कशन किया था। कमल हासन पूर्णचंद राव और श्रीदेवी दोनों के साथ काम कर चुके थे और डबल रोल के तो वो मास्टर थे। उन्होंने ही एक दिन मुझे कहा था कि अगर आप शाम और श्याम व सीता और गीता की मूल कहानी में बदलाव करोगे तो असफल हो जाओगे। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई कॉपी फिल्म नहीं बनाना चाहता। तब उन्होंने कहा, तुम रमेश सिप्पी नहीं और श्रीदेवी हेमा मालिनी नहीं है, इसलिए फिल्म तो अपने आप बदल जाएगी। अपना एंगल ज़रूर डालो जैसे तुम करमचंद और जलवा में डाला था, लेकिन बेस स्टोरी को मत बदलो। मुझे उनकी वो सलाह बहुत अच्छी लगी। मैंने उस पर अमल भी किया। एक दफ़ा श्रीदेवी के साथ कुछ सीन्स डिस्कशन करने के लिए मैं फिल्म सिटी स्टूडियो गया। वो वहाँ पर शूटिंग कर रही थी। मैं जब पहुँचा तब तक लंच टाइम हो चुका था। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, रंजीत और शक्ति कपूर साथ बैठकर मटन बिरयानी खा रहे थे जो ऋषि कपूर के घर से आई थी। तब श्रीदेवी आई और वो सब एक साथ खड़े हो गए, मानो कोई टॉप आर्मी जनरल आया, और उसे देखकर सभी सम्मान में खड़े हो गए। चालबाज का पहला शेड्यूल चेन्नई में शूट हुआ था और सनी देओल भी साथ में वहाँ। मेरे लिए पहला दिन बहुत एक्साइटमेंट वाला था। श्रीदेवी जैसी बड़ी स्टार के साथ काम करने का मौका पाकर मैं बहुत खुश और उत्साहित था। श्रीदेवी एकदम खामोश थी, जैसे उन्हें जरा भी एक्साइटमेंट ना हो। हमारे बीच में कोई गुड मॉर्निंग विश नहीं हुई। मैं उनके पास बैठ भी नहीं सका, यहाँ तक कि बात भी नहीं कर पा रहा था। मुझे जो भी उनसे कहना होता था मैं उनके मेकअप आर्टिस्ट या असिस्टेंट को बता देता था। मुझे फ़िक्र थी कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं पूरी फ़िल्म कैसे शूट कर पाऊँगा उनके साथ। पहले दिन हमने वो सीन पिक्चराइज़ किया जिसमें शक्ति कपूर अंजू के साथ दुराचार करने की कोशिश करते हैं और अंजू का पालतू कुत्ता उसे बचाने की कोशिश में मारा जाता है। किसी तरह वो शूट कंप्लीट हो गया। मैंने फ़ौरन मुंबई से अपने एडिटर को बुलवाया और रात में ही पूरा सीन एडिट किया। कुछ रॉक म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगाकर मैंने एक रफ सीन तैयार कर लिया। अगली दोपहर को मुझे वो सीन श्रीदेवी को दिखाना था। एवीएम प्रोडक्शन के स्टूडियो नंबर 8 से ऑडिटोरियम अच्छा खासा दूर था। उसी ऑडिटोरियम में वो सीन श्रीदेवी को दिखाया था। मैं वहाँ तक पैदल ही गया। श्रीदेवी मेरे सामने ही अपनी माँ से वहाँ के लिए निकली थी, लेकिन उन्होंने मुझे साथ चलने को नहीं पूछा। ऑडिटोरियम से जब सीन शुरू हुआ तो वो खामोशी से उस सीन को देखती रही। जैसे ही सीन खत्म हुआ वो बोली, फिर से प्ले करो। रील रिवाइंड करके हमने सीन फिर से प्ले किया। वो एकदम चुप थी। सीन खत्म हुआ तो वो उठकर बाहर जाने लगी। फिर अचानक उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और इस दफ़ा जिस अंदाज में उन्होंने मुझे देखा, मैं समझ गया कि अब शायद उन्हें मेरा काम पसंद आया है। शायद वो सीन देखकर उन्हें लगा है कि यह फ़िल्म काफ़ी डिफरेंट है। यह डायरेक्टर भी डिफरेंट है। अगले दिन मेरे लिए श्रीदेवी के घर से ही लंच आया। उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि वो सीन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसी दिन के बाद से मेरी और श्रीदेवी जी की अच्छी बात होने लगी। हम दोस्त जैसे हो गए। वो मेरे साथ नए नए आइडिया शेयर करने लगी। चालबाज की शूटिंग करना मेरे लिए आसान हो गया था और फिल्म अच्छी बनी थी। श्रीदेवी जी को चालबाज के लिए फिल्म फेयर एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। सरोज खान जी को भी उनकी शानदार कोरियोग्राफी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड
दिया गया था।